बैगिंग, थैंक यू वेरी मच। तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, ये जो कह रहे थे कि हिस्ट्री इज अबाउट द फ्यूचर। तो उसमें जो क्रोनोलॉजी है उसमें उसका बहुत कम रोल है। और आर्यन रेस कंजेक्चर पे मेरी किताब है, उस पर और भी कुछ बोलने वाला हूँ, यहाँ पे आज नहीं बोलूंगा। मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा जो कन्वर्सेशन हो रहा था कल, उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उसमें क्या बात है कि एक चाल है हिस्ट्री के बारे में, सरल सी चाल है जो हम कभी समझे नहीं, शायद ही समझेंगे, क्योंकि इतने विद्वान लोग बैठ के बात कर रहे हैं, किसी ने ये बात उठाई नहीं कि जो चाल है, चर्च की चाल है, वो बाइबल के बारे में नहीं है, उसको हिस्ट्री को फिलॉसफी से मिला दिया और ये बात हमारे समझ में नहीं आई। और मैथमेटिक्स में खास तौर से हिस्ट्री को फिलॉसफी से मिला दिया है। और ये अगर हम देखेंगे, बहुत सरल चीजें, आप अपनी 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक खोल के देख लें, नहीं खोल के देखेंगे, 6 साल से बोल रहा हूं, नहीं खोल के देखेंगे, आपने पढ़ी नहीं और शायद अभी भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूं कि उसमें साफ साफ लिखा है कि हम क्या सोचते हैं हिस्ट्री में, किसने पहले किया, कौन पहले, हमने पाइथागोरस थ्योरम पहले प्रूव किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किताब कहती है, 9वीं की किताब, कि हाँ किया, आपने किया, बेबीलोनियन ने किया, सब ने किया, लेकिन हमने उससे बेटर किया, उत्कृष्ट मैथमेटिक्स किया, श्रेष्ठ मैथमेटिक्स किया, और इसलिए उसको आप सीखोगे। पहले किसने किया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो श्रेष्ठ मैथमेटिक्स क्या है कि मैथमेटिक्स और गणित में फर्क है। 1000 बार बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं, बहुत ही सरल फर्क है कि मैथमेटिक्स में प्रत्यक्ष प्रमाण वर्जित है, गणित में प्रत्यक्ष प्रमाण मंजूर है। और मैं उसके उदाहरण नहीं दूंगा, मैं पिछले साल काफी बोल चुका हूं, 1 और 1 2 के बारे में वगैरह वगैरह। तो मैं खाली ये बताऊंगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण वर्जित है मैथमेटिक्स में, और उसको उत्कृष्ट कहते हैं, क्योंकि ये चर्च की थियोलॉजी इस पे आधारित थी, क्रूसेडिंग चर्च की थियोलॉजी इस पे आधारित थी। ये कनेक्शन हमको समझ में नहीं आया कि क्रूसेड में यूक्लिड यूक्लिड का पूरी तरह से इट इज अ टोटल फॉल्सहुड, a total concoction. Forget that, I mean, I have a book on it. तो आप वो किताब देख सकते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मेरे को ये कहना है कि उसके ऊपर उसके आधार पे आपके ऊपर एक फिलॉसफी थोप दी गई मैथमेटिक्स के थ्रू। बाइबल की बात नहीं हो रही है, जो मैथमेटिक्स आज की तारीख में हम पढ़ा रहे हैं और जो मैथमेटिक्स आज की तारीख में चल रही है। तो मेरे हिसाब से ये बात हमको समझना चाहिए, और ये बात नहीं है कि बौधायन ने किया या मानव शुद्ध में पहले आया, मानव की तो बात ही नहीं होती है। मैंने उस पर पेपर लिखा है, अभी उसमें नहीं जाऊंगा। तो मैं खाली ये बात फिर से दोहराना चाहता हूं कि ये खाली हमारा प्रॉब्लम नहीं है, कॉलोनाइजेशन दुनिया भर का प्रॉब्लम है। तो साउथ अफ्रीका में केप टाउन यूनिवर्सिटी में जब वो जला रहे थे यूनिवर्सिटीज को, मैंने एक लेख लिखा, टू डीकॉलोनाइज हिस्ट्री, स्टैंड अप to it, I mean, to decolonize mathematics, stand up to its false history and bad philosophy. Bad philosophy is the important thing. Stand up to it. तो false history क्या है? यूक्लिड, पाइथागोरस, सब false history. लेकिन bad philosophy क्या है, ये समझ में नहीं आया। जो जर्नलिस्ट थे, पहली बात तो उसको सेंसर कर दिया, साउथ अफ्रीका में छापा, वायरल हो गया, खूब सारे लोगों ने देखा, फिर उसको सेंसर कर दिया। सेंसर कर दिया, हिंदुस्तान में उसको रिप्रोड्यूस किया, क्योंकि जो कुछ भी बाहर छपता है हम रिप्रोड्यूस करते हैं, कन्वर्सेशन में छपा। तो वायर ने, स्क्रोल ने रिप्रोड्यूस किया, सेंसर हो गया, तो दोनों ने डाउन कर दिया, फिर वायर ने वापस डाल दिया, अभी भी है वायर में। तो आप देख लें, तो उसमें उनको फिलॉसफी शब्द समझ में नहीं आया, खाली हिस्ट्री के बारे में लिखा है। मैं बोल रहा हूं, मतलब ही नहीं हो, रजिस्टर ही नहीं करता उनके दिमाग में कि हिस्ट्री के साथ फिलॉसफी जुड़ी है, क्योंकि वो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है। हम कौन सा गणित पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये उनके दिमाग में रजिस्टर ही नहीं हुआ कि हिस्ट्री से ये फायदा होता है। अब मैं क्या कहूंगा, मैं आपको 1-2 उदाहरण जल्दी से दे देता हूं। सैम पिट्रोडा के साथ में मेरा झगड़ा हुआ 2007 में। आपको याद होगा कि वो ये क्या ये स्टार्ट किया उसने, क्या बोलते हैं, व्हाट वाज दैट, नहीं, सी डॉट तो बहुत पहले चालू किया, 1980 में स्टार्ट। ये नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन, उसने नेशनल नॉलेज कमीशन स्टार्ट जो किया उसने। तो उस समय मेरे उससे झगड़ा हुआ कि भाई आप आयुर्वेद पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स क्यों नहीं पढ़ाते? तो उसका आंसर था मैनेजर का आंसर।
कि भाई हम नहीं पढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्योंकि वी हैव द पावर। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया, ये कोई बात कहने की चीज है कि वी हैव द पावर देयरफॉर वी विल नॉट डू इट, है ना। तो उसने क्या कहा, उसका दूसरा ये कॉमन सेंस आंसर था, डोंट रीइन्वेंट द व्हील। जो हो चुका है वो आप दूसरों से सीखो। तो ट्रिग्नोमेट्री आप एमआईटी से सीखो। तो मैंने जब एमआईटी में टॉक दिया, मैंने उसको बुलाया, वो आया नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री जो हिंदुस्तान में बनी वो अलग तरीके से पढ़ाई जाती है, और जो एमआईटी ओपन कोर्सवेयर है उसके समान नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि वहां से अगर आपको कुछ सिखाना है तो आपको सब चीज समझना है। यू हैव टू रीइन्वेंट द व्हील। अच्छा, ये हो गया सैम पिट्रोडा के बाद। अभी की सरकार क्या कर रही है, उन्होंने कस्तूरी रंगन को लगाया। मैं सैम पिट्रोडा के साथ काम किया सीडॉट में, और कस्तूरी रंगन के साथ भी काम किया। वो स्पेस डिपार्टमेंट में था, रॉकेट इनसैट 2 सैटेलाइट उसका आईसैक का हेड था। वो डूब गया। क्यों डूब गया अब आप पूछिए। मैंने बोला था अब उसमें नहीं जाऊंगा, उसको अभी आउट ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। डूब गया क्योंकि उनको प्रोग्राम करना आता नहीं। सारा का सारा प्रोग्राम है फ्रेंच इंडिया से आया हुआ, और उसमें से 200 लाइन कोड उन्होंने लिखा। और मैंने उनको वार्न किया था, जैसे सैम पिट्रोडा का वार्न किया था कि आपका सी डॉट से स्विच से सुपर कंप्यूटर नहीं बनेगा। नहीं सुनी बात, इन्होंने भी नहीं सुनी। मैंने कहा आपका कोड बेकार है, आपका सैटेलाइट अनस्टेबल है। वो गिर गया, डूब गया, शायद जाने दी। होती है गलती, लेकिन हम गलती से सीखे कुछ नहीं सीखे। अब इन्होंने क्या किया, कस्तूरी रंगन जी ने, सैम पिट्रोडा ने कहा एमआईटी जाओ, इन्होंने मंजुल भार्गव को अपॉइंट कर दिया। और मंजुल भार्गव क्या प्रिंसटन से, तो क्या फर्क बना। हम वेस्ट में विश्वास करेंगे, हमको नहीं आता मैथमेटिक्स, छठी की किताब नहीं पढ़ेंगे, नवी की किताब नहीं पढ़ेंगे, और हम विश्वास करेंगे एक एमआईटी में, एक प्रिंसटन। तो इन्होंने क्या किया है, अभी पाठ्य पुस्तक निकाली है। तो मैंने जैसे कहा प्रत्यक्ष प्रमाण वर्जित है। ये सबसे पहले चीज छठी क्लास की किताब में, नई किताब निकली पढ़ाते हैं। क्या है, बिंदु अदृश्य होता है। आप बताइए कहां से ढूंढेंगे। और जो रेखा है वो अदृश्य बिंदु से बनी, वो भी अदृश्य होती है, क्योंकि अगर दिखती है तो गलत है। Beware of being deceived by what you see. That is what the 9th standard text says. Don't beware of what you are told. Believe everything that you are told. ये साइंस है, किस तरह का साइंस है ये, just है। तो ये बकवास चीज है, और ये हम सिखा रहे हैं बच्चों को आज की तारीख में, ये कह के कि उत्कृष्ट है, अदृश्य बिंदु उत्कृष्ट है, क्योंकि आप देख नहीं सकते, इसलिए आपको सुनना पड़ेगा। तो ये जो बात हो गई, ये मैं कहना चाहता था। एक चीज और मैं जल्दी से कह दूं, समय हो गया, जस्ट वन मिनट, कि ये जो आज की तारीख में ये जो यूजीसी ने चालू करके रखा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, हमको दूसरे की बात नहीं जानना, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि श्रेष्ठ कौन सा है। आपको पूर्व पक्ष का खंडन तो करना पड़ेगा। तो आपको मैथमेटिक्स की फिलॉसफी जानना जरूरी है, नहीं सीखेंगे तो। ये जो है यूजीसी ने 2-3 बहुत सारी गलत चीज करी है। इस पे मैं भाषण दे चुका हूँ, उसका वीडियो अवेलेबल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग में कीनोट किया 1-2 महीने पहले, और वो आपको मिल जाएगा, ये वीडियो में है। तो इसमें क्या है, इन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स डाल दिया। अब आपको मालूम है ये इसके खिलाफ मैं बहुत साल से लिख रहा हूँ, अखबार में लिख रहा हूँ कि ये वैदिक नहीं है, इसका वेद से कोई संबंध नहीं है। आप धर्म की बात करते हो, आपको सत्य होना चाहिए, नहीं तो आपके धर्म का सत्यानाश। तो सत्य बात तो कहें कि इसका वेद से कोई संबंध नहीं है, नहीं कहना चाहते। तो ये बात कई बार कह चुके हैं, सबको मालूम है, इसको छोड़ देता हूं। दूसरी चीज जो उन्होंने की है वो की है कि हमको ज्योतिष के बारे में बात करना, और ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब ये एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये देखिए, ये बात मुरली मनोहर जोशी ने चालू की थी 20 साल पहले, और उसका हमने वो अपोजिशन किया था, मैं, राजा रमन्ना और ये अपना सॉरी भूल रहा हूँ उसका नाम, तीसरा अपना सीसीएमबी का जो डायरेक्टर था। तो हम बैठे और एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में डिबेट करना। 20 साल पहले की बात है, 16 यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स खोले। मैंने कहा ये मेरे पास में वेदांग ज्योतिष है, अब आप इसमें से एक वाक्य दिखा दो मेरे को फलित ज्योतिष का, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी होती है फलित ज्योतिष। ज्योतिष है काल विधान शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी नहीं है। तो उसके आधार पर 16 यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स खोल दिए, वो दिखा नहीं पाए, पूरे इंटरनेशनल प्रेस के सामने ये बात हुई। तो उसके लिए अब क्या करना है सोचें, तो उसके लिए क्या करना है आप सोचें। तो मैंने तो सोचा कि भाई मैं तो हार गया, इनसे लड़ नहीं सकते, तो मेरे को जो करना है वो मैं करूंगा। और मैं जो कर रहा हूं, मैंने इसके ऊपर एक किताब लिख दी,
इंडियन कैलेंडर साइंटिफिक एस्पेक्ट, ये अभी गूगल प्ले में है एज प्री लॉन्च बुक, और साइंटिफिक एस्पेक्ट, क्योंकि हमारी जो पद्धति थी वो साइंटिफिक थी, ग्रीक पद्धति नहीं थी, सुपरस्टिशियस थी। तो हमारी जो पद्धति है उसमें जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है उनको हमको लाना चाहिए। केपलर वाज आल्सो एन एस्ट्रोलॉजर, लेकिन आप उसकी एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं सुनते, आप केपलर लॉस ऑफ मोशन सुनते हैं। तो हमको ये करना है। ओके, थैंक यू, सॉरी आई टुक टाइम, बट आई थॉट यू वुड बी इंटरेस्टेड। No, I'm very interested. That's the problem. So actually मैं दूसरा इसका पहलू थोड़ा सा लाना चाह रहा हूँ, because जैसे मैंने कहा ये हमारा टॉपिक ambiguously